सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ और जिज्ञासा यह आई है कि द्रौपदी के कितने पति थे। कोई कहता है 5 पति थे, कोई कहता है 1 पति था। तो यह जो है विवादास्पद विषय रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन में तो यही है, जो सामान्य लोग जानते हैं वो यही है कि द्रौपदी के 5 पति थे। परंतु यह 5 पति थे का जो है यह विवादों से घिरा हुआ है और यह जो है 5 पति वाला प्रकरण यह प्रक्षिप्त माना जाता है विद्वानों के द्वारा। हालांकि आम लोगों में 5 पति की ही बात है, लेकिन जो स्कॉलर हैं, विद्वान लोग हैं, वे जिन्होंने बहुत गहराई से इसका अध्ययन किया है महाभारत का, तो उन्होंने महाभारत में ही प्रक्षिप्त अंश निकाले हैं। महाभारत में उतने श्लोक नहीं थे जो कि वेद व्यास ने रचे थे। श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई समय समय पर, और बढ़ते बढ़ते ये काफ़ी हो गई, 1 लाख तक पहुंच गई। तो समय समय पर होता है, अब एक ही जो ऑथर होता है किसी का, तो वो अपने ही प्रकरण का कभी भी विरोध नहीं करता। ये मानी हुई बात है। वह अपने ही सिद्धांत का विरोध नहीं करता, अपने ही स्टाइल का विरोध नहीं करता, और अपने जिस लक्ष्य से लेकर के वह अपनी किसी कथा को लिखता है, तो उस कथा में, उसके पात्रों में उस विरोधाभास नहीं होता है। परंतु महाभारत में विरोधाभास देखने में मिलता है इस विषय पर कि द्रौपदी के कितने पति थे। उस विषय पर विरोधाभास देखने को स्पष्टता मिलता है और साफ लगता है कि यह मिलावट किया गया है। और मिलावट किनके द्वारा हुआ है? मिलावट उनके द्वारा हुआ है जो कि वेद विरोधी थे। तो यह धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन यह जो वेद विरोधी थे उन लोगों के द्वारा यह मिलावट है। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर जो है वो पकड़ लिया जाता है कि मिलावट है। तो जो आदि पर्व है, तो उसमें जो विवाह का जो उनका पर्व है, उसमें हम देखते हैं कि आदि पर्व के अध्याय 190 में यह अध्याय जो है, इसी को सबसे ज़्यादा विद्वान लोग मानते हैं कि यह प्रक्षिप्त अध्याय है। तो अध्याय जो है 190 है। तो इसमें जो है कुंती कहती है कि द्रौपदी के विषय में कि उसको भिक्षा के रूप में सभी भाइयों को आपस में कहती है कि बांट लो। और युधिष्ठिर जो है वह यह कहता है कि वेद व्यास जी ने कहा है कि तुम लोगों में फूट न पड़े, इसलिए तुम लोग सभी चीज़ों को बांट लिया करो। तो क्या सभी चीज़ों में स्त्रियां भी आती हैं? क्या स्त्रियों को इस तरह से बांटा जा सकता है? ऐसा तो वेद विरुद्ध सलाह जो है और स्वयं वेद व्यास कैसे दे सकते थे? तो इस तरह की बातें एक ऋषि के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा संभव ही नहीं है, जो कि वहाँ युधिष्ठिर के मुंह से बुलवाया जा रहा है और कुंती के जरिए भी बुलवाया जा रहा है कि आपस में बांट लो जो भी तुम्हारा ये जो भिक्षा के रूप में तुम्हें मिला है। तो पहली बात है कि क्या कुंती अनजान थे कि ये भिक्षा के रूप में मिला या नहीं? भिक्षा के रूप में मिलना और द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके लाया गया है। तो स्वयंवर में जीत करके लाया गया है, तो यह भी नहीं बात है कि कुंती को पता नहीं था कि स्वयंवर में ये लोग भाग लेने गए हैं। स्पष्टता स्वयंवर में भाग लेने गए हैं यह कुंती को खुद पता था। कुंती खुद भी बहुत दूर तक गई थी और वहाँ ब्राह्मणों की मंडली मिली थी और वे लोग
कह रहे थे कि नहीं आप लोग भी चलिए, वहाँ पर बहुत खेल तमाशे होंगे और वहाँ पर खाने पीने को भी मिलेगा और स्वयंवर होगा, तो क्या पता ये अर्जुन जीत भी जाए, क्योंकि ये बहुत बलिष्ठ है, देखने में सुंदर भी है। तो ये ब्राह्मण सब उसको कहते हैं। तो ये आदि पर्व के अध्याय 183 में इस बात का जिक्र है, और आदि पर्व के अध्याय 167 में यह है कि कुंती को पूर्व सूचना थी कि ये सब स्वयंवर में गए हैं, और बल्कि खुद भी उसकी सहमति थी जाओ स्वयंवर में। और कुंती फिर चिंता भी करती है कि कहीं जो है पांडवों को दुर्योधन धृतराष्ट्र क्षति न पहुंचा दें, इस बात की उसे चिंता भी थी। यह भी लिखा हुआ है। तो यह 189वां जो है आदि पर्व का, उसमें लिखा हुआ है श्लोक 43 से 45 में इस बात का जिक्र है। तो अब वो जो वहाँ से वो जो लाते हैं अर्जुन जीत करके जब आते हैं, तो वो अकेले तो आते नहीं हैं, चोरी छिपे तो आते नहीं हैं, पूरा जो है ब्राह्मण मंडल आया था, हुजूम के साथ आया था, इतनी भीड़ भाड़ थी, हो हल्ला था। तो भला कुंती को कैसे नहीं पता चलेगा, कैसे वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो यह जो है यह बिल्कुल ही ये गलत बात है लग रही है, हजम होने वाली बात नहीं लग रही है। और फिर ये कहना कि भिक्षा में तुम लोग बांट लो, तो जबकि वो लोग भिक्षा के लिए गए भी नहीं थे। यह प्रकरण भी बाद में मिलता है कि जब वापस आ गए ये सब को लेकर के, ये अध्याय 192 श्लोक 8 में आदि पर्व के यह बताया जा रहा है कि वे वापस आते हैं, द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके लाते हैं। तो द्रौपदी को सामने से प्रस्तुत किया जाता है। तो सामने से द्रौपदी को कुंती देखती है, तो फिर ऐसा नहीं है कि अनजान में पीछे मुड़ के भी देखा, पीछे से ही बोल दिया, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये प्रक्षिप्त अंश है। तो द्रौपदी को सामने से वो देखती है और उसको कहा जाता है द्रौपदी को कि जो है प्रणाम करो, और वो द्रौपदी प्रणाम भी करती है। तो यहाँ पर भी होता है कि फिर उसको कुंती को भ्रम रहने का कोई भी मतलब नहीं है, और उसको देने के बाद फिर वहाँ से फिर भिक्षा के लिए निकलते हैं। यह बात, इस बात का वर्णन है जब तक भिक्षा नहीं लाए थे और भिक्षा के लिए निकलते हैं। इस बात को धृष्टद्युम्न जो है, जो द्रौपदी का भाई है, वह कहता है। और भिक्षा में भी अगर भिक्षा की भी बात रहती और युधिष्ठिर जैसे कहते हैं कि वेदव्यास कहते हैं कि आपस में बांट लो, तो फिर हिडिंबा से शादी हुई थी भीम की, तो उसको क्यों नहीं बांट लिया आपस में सभी भाइयों ने। फिर सुभद्रा को क्यों नहीं आपस में भाइयों ने बांट लिया। तो कई विवाह हुए थे अर्जुन के भी, लेकिन क्यों नहीं आपस में बांट लिया। तो आपस में बांटने का जो सिद्धांत है वही गलत सिद्ध हो जाता है यहाँ पर। और फिर अगर भिक्षा के लिए कहा जाता तो भिक्षा को बांटने के लिए तो इस तरह का विधान कहीं नहीं है। जो ब्राह्मण के रूप में जी रहा है या उसमें क्षत्रिय भी थे, तो भिक्षा को ला करके बांटने का जो विधान है, तो उसमें एक भाग तो है देवता को दिया जाता है भिक्षा में, एक भाग ब्राह्मण को दिया जाता है, फिर एक भाग अतिथि को दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है भीम को आधा भाग दिया जाता खाने के लिए, फिर जो है बाकी सब खाते थे, और अंत में जो है वो कुंती लेती थी अपना हिस्सा। तो इस तरह से कहाँ बांटा गया द्रौपदी को, ऐसे संभव नहीं है। फिर द्रौपदी जो थी वो खुद ही जो है वीरांगना औरत थी, और खुद ही बहुत आक्रामक औरत थी, और खुद ही जो है बहुत स्वाभिमानी महिला थी। तो वो इस तरह से बांटा जाना को कैसे कह दिया तुरंत मान लेगी, वो विरोध नहीं करेगी। तो उसका विरोध कहीं पर भी दर्ज नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह प्रक्षिप्त अंश है। फिर धृष्टद्युम्न भी वहीं पर छिप करके सब देख रहा था, वो साथ साथ में पीछे पीछे आया था। राजा द्रुपद ने कहा था कि इन लोग के पीछे पीछे जाओ और देखो ये लोग क्या करते हैं। तो जब वह पीछे पीछे आया तो वह छुप करके देख रहा था इनकी कुटिया के पीछे से कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो देखता है कि भाई इस तरह की कोई बात है नहीं।
तो अगर बांटने की बात होती तो वो स्पष्ट विरोध में आ जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब वहाँ से जाकर द्रुपद के यहाँ पहुँचता है धृष्टद्युम्न, तो वहाँ भी इस बात को नहीं कहता है कि ऐसी कोई बात है। अब इसका मतलब है कि यह सब मिलावट जो है की गई है, बाद में की गई है ये मिलावट। जब वहाँ से जब स्वयंवर जीत जाते हैं, तो स्वयंवर जीत जाने के बाद भीम और अर्जुन वहाँ रह जाते हैं, क्योंकि राजाओं ने विरोध कर दिया था उनसे लड़ने के लिए। और ये सब युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव जो है डेरे पर वापस चले आते हैं। तो जब डेरे पर वापस चले आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुंती को सारी बात बताई। तो फिर कुंती क्यों नहीं पूछती कि भले वे भीम और अर्जुन नहीं आए, क्या बात हो गई। तो यहाँ भी एक जो है गड़बड़ झाला लग रहा है। फिर पांडवों को जितेंद्रिय कहा गया है। तो जब पांडवों को सब जगह जितेंद्रिय कहा गया है, तो यहाँ पर उनको पांडवों को लंपट जैसा कैसे सिद्ध किया जाएगा, कामों कैसे सिद्ध किया जाएगा। जब द्रुपद का संवाद होता है युधिष्ठिर से, तो उसमें युधिष्ठिर तो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि वह लंपट होगा, नहीं हम लोग तो उससे शादी कर लेंगे। हाँ, और अर्जुन भी एक समय कहते हैं कि पहले तो आपकी शादी हो जानी चाहिए युधिष्ठिर की, क्योंकि युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन तुमने जीता है द्रौपदी को, तो तुम विवाह कर लो इससे। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, पहले आपका होगा, फिर भीम का होगा, फिर मेरी बारी आएगी, इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या अर्जुन को पता नहीं था कि भीम की शादी हो चुकी है हिडिंबा से? तो ये कैसे कहे, वहाँ पर ये कैसे कह रहे हैं कि वे आप लोग अविवाहित हैं अभी तक? तो अर्जुन कह रहा है कि आप लोग अविवाहित हैं अभी तक। तो यह जो अर्जुन का जो स्टेटमेंट है वह गलत है, जबकि भीम की शादी हो चुकी थी, उनका विवाह हो चुका था। तो यह कहना जो है फिर यहाँ पर ये गलत सिद्ध हो जाता है। अब जो है अगर हम लोग देखते हैं कि जब पांडवों का चरित्र का हनन करने की कोशिश की गई है और वेद व्यास का भी एक तरह से चरित्र हनन करने की कोशिश की गई है। देखिए, एक कथा जो है, जब द्रुपद को कथा सुनाते हैं, जब विवाह की बात वहाँ होती है, तो पांचों से विवाह हो जाना चाहिए इस बात को लेकर के वो एक प्रकट होते हैं वेद व्यास, और कथा सुनाते हैं द्रुपद को द्रौपदी के पिछले जन्मों की। तो द्रौपदी के पिछले 2 जन्म में कथा सुनाते हैं। तो जो पिछले 2 जन्म की कथा सुनाते हैं, तो उसमें एक कथा में यह है कि वह जो है एक रहती है, राजलक्ष्मी रहती है, और वहाँ इंद्र जो है वो जाते हैं, तो देखते हैं कि वो जहाँ जो है वो राजलक्ष्मी जो रो रही है, तो रोने से जो उसके आंसू जो गिर रहे हैं, तो उससे कमल का फूल बन रहा है। तो एक तो यहाँ पर यह जो है ये विचित्र घटना की बात जो है कुछ हजम नहीं होती कि कोई जो है रोएगा, उसके आंसू गिरेंगे तो वहाँ कमल फूल जाएगा। तो एक इस तरह की बात होती है। फिर वहाँ जब जाते हैं इंद्र, तो देखते क्या है कि वो धीरे कैलाश के पास पहुँच जाते हैं, और वहाँ शिव जी को दिखलाया गया है कि शिव और पार्वती जो हैं वो संभोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। तो इंद्र वहाँ देखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर पार्वती और शिव को फिर जो है अश्लील अर्थ में यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। फिर से यहाँ पर एक मिलावट की आशंका है। और फिर वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए, और देखो यहाँ पर 4 इंद्र पहले से हैं, तो 5वां इंद्र है जिस गुफा में तुमको बंद कर देते हैं। तो उस इंद्र को बंद कर देते हैं गुफा में। बाद में फिर जो कहते हैं कि ठीक है, फिर कहते हैं कि अब तुम ये जो है पति बनेंगे इसके राजलक्ष्मी के। फिर वो राजलक्ष्मी के और पिछला जन्म का कहानी सुनाते हैं, और जिसमें कि वो ब्राह्मणी रखती है, तब करती है। तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो वो वर मांगती है, और उसमें कहती है कि मुझे पति मिले, हाँ
मुझे पति चाहिए, तो 5 बार बोलती है तो भगवान शिव जो है उसे कहते हैं तुमने 5 बार बोला है, इसलिए तुमको 5 पति मिलेंगे। तो इस तरह से भगवान शिव को भी यहाँ पर फिर जो है झूठा भी सिद्ध कर दिया गया और मूर्ख भी सिद्ध कर दिया गया एक तरह से, क्योंकि भगवान शिव जो हैं, जो स्वयं ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, तो क्या उसको नहीं पता है कि इतनी छोटी सी बात की कोई 5 बार मांगता है तो वास्तव में उसको 5 चाहिए कि 1 चाहिए। तो ये पुनरुक्ति दोष क्या, व्याकरण के जो आचार्य हैं, जो हर चीज़ के आचार्य माने गए, नाट्य शास्त्र के, स्वर विज्ञान के और नृत्य शास्त्र के और संगीत के, व्याकरण के, सभी चीज़ के वो आचार्य माने गए, योग के आचार्य, तो उसके प्रणेता माने गए भगवान शिव, इन सभी के आचार्य नहीं, सॉरी, प्रणेता। तो उनको ये नहीं पता कि ये भाषा, इस बोली में क्या अंतर है, मंतव्य क्या है, क्या उसके दिमाग को वो रीड नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह की बातें करना, फिर जो है वरदान दिए कि 5 पति मिलेंगे तुमको 5 बार मांगने से। तो यहाँ पर एक बेवकूफ़ी ये है, फिर जो है उसको मिला भी नहीं, तो उस तो तीसरा जन्म हो गया, क्योंकि वो तो उसके पहले का जन्म था। तो भगवान शिव यहाँ झूठे सिद्ध हो गए कि 5 पति का आशीर्वाद भी दिया और उस जन्म में मिला नहीं, वो राजलक्ष्मी बन गई। फिर राजलक्ष्मी के बाद फिर द्रौपदी बनी। तो यह कथा भी यहाँ गपोड़ कथा फिर हो जाती है। इसके बाद फिर एक कथा और इसमें है कि द्रौपदी को जो है कहा गया कि भाई वो जो है लक्ष्मी की अवतार है। तो लक्ष्मी की अवतार के रूप में तो रुक्मणी थी, तो द्रौपदी को लक्ष्मी का कैसे अवतार बता दिया, रुक्मणी थी। तो द्रौपदी के अवतार रुक्मणी भी हो गई और द्रौपदी जो है लक्ष्मी के अवतार हो गई और लक्ष्मी के अवतार रुक्मणी भी हो गई। तो 2 अवतार एक साथ ही हो गए लक्ष्मी के ही। तो लक्ष्मी को भी यहाँ पर भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। लक्ष्मी का विवाह तो जो है भगवान कृष्ण के साथ होगा, भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ भगवान विष्णु के अवतार थे। तो यहाँ पर जो है फिर ये है भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से ये पूरा जो है गपोड़ कथा, लंपट कथा रची गई। तो यह जो है द्रौपदी का वृत्तांत सुनाया गया सिर्फ 5 पति को सिद्ध करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। तो ये एक गलत बात लगती है। अगर आप देखेंगे और इसके प्रसंगों को, तो जिसमें कि क्या होता है कि वो जो है जब विवाह कराया जाता है युधिष्ठिर का द्रौपदी के साथ, तो वहाँ जो है धम्म ऋषि आते हैं। तो धम्म ऋषि जो है युधिष्ठिर का विवाह करा करके चले जाते हैं। तो जब चले जाते हैं, पुरोहित चले गए, विवाह हो गया, फिर उसके बाद बाकी 4 भाइयों का विवाह कराने का फिर क्या प्रसंग होता है। जब पुरोहित चले गए तब फिर एक दिन अलग अलग करके फिर उन 4 भाइयों से विवाह कराया जाता है और यह कहा जाता है कि वह जो है फिर से नई कन्या बन जाती थी। तो इस तरह की बातें, फिर गपोड़ बातें, जब पुरोहित चला गया तो फिर विवाह थोड़ी होता है। तो यह जो है ये सब सारे प्रसंग विरुद्ध और सारे ये सब मिलावटी सिद्ध हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो उपदेश जो दिया जा रहा है, कुंती उपदेश देती है द्रौपदी को, तो वह जो उपदेश देती है कि अध्याय 198 में श्लोक 5-6 है, तो इसमें उपदेश देती है और उसमें जो उदाहरण वो देती है, तो उदाहरण वो एक पतिव्रत का पालन करने वाले का उदाहरण दे रही है। तो जिसका 5 पति अगर होगा तो उसको एक पतिव्रत के पालन का उदाहरण क्यों देना भाई? ये 5 पति वाली हो गई वो तो यहाँ पर फिर एक कथा लगती है। जब सदाचरण की बात वहाँ पर की जा रही है, एक पतिव्रत का उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है कि इंद्राणी इंद्र में प्रेम जैसे रखती है और स्वाहा अग्नि में प्रेम जैसे रखती है, रोहिणी चंद्रमा में प्रेम जैसे रखती है, दमयंती नल में जैसे प्रेम रखती है, भद्रा कुबेर में जैसे प्रेम रखती है, अरुंधति वशिष्ठ में रखती है और लक्ष्मी जो है नारायण में रखती है, वैसे ही तुम अपने पति पर रखो। तो जब एक पतिव्रत का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है तो इसका साफ मतलब है कि द्रौपदी को युधिष्ठिर के ऊपर ही प्रेम रखने की बात होगी। एक पतिव्रत का उदाहरण तो यही हो सकता है, 5 पतिव्रत का उदाहरण से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद
अध्याय 198 में चले जाएंगे तो वहाँ भी श्लोक 7-10 में कहा गया है कि द्रौपदी जो है यज्ञ में एक पति वाली होकर के यज्ञ में बैठो, स्पष्टता कहा गया है। फिर उसके एक श्लोक बाद, 3 श्लोक बाद फिर कहा जा रहा है कि पतियों वाली होकर के बैठो। तो एक बार पति वाली होकर बैठो कहा जा रहा है, एक बार पतियों वाली होकर बैठो कहा जा रहा है। तो ये परस्पर विरोधाभास ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है। फिर अब विराट पर्व में हम लोग देखते हैं कि उसके अध्याय 18 में ये द्रौपदी कहती है भीम को, जब मतलब उसको कीचक जब छेड़ता उड़ता था तो उसमें वो वहाँ छटपटा करके परेशान होकर भागते थे, तो द्रौपदी भीमसेन को कहती है कि जिस स्त्री का पति राजा युधिष्ठिर हो वह क्या बिना शोक के रह सकती है? यह कैसे संभव है? तो इस तरह से ताना मारती है वह। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वह एक पत्नी होने का ही संकेत दे रही है। तो भीम भी अगर उसका पति होता तो ऐसा वो क्यों बोलती? वो तो भीम को भी कहती कि तुम सब पति के रहते ऐसा हो रहा है। और फिर विराट पर्व में अध्याय 22 के श्लोक 79 में भी यह बताया जा रहा है कि भीम जो है वो द्रौपदी को स्पष्टतः कह रहे हैं कि वह जो कीचक है ना, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने का चेष्टा किया है, तो उसको आज मैं मार करके ओरिड हो जाऊंगा। तो अगर भीम भी उसका पति होता तो ऐसा भीमसेन क्यों कहता कि मेरे भाई की पत्नी, इधर कहता मेरी पत्नी? तो यहाँ भी स्पष्ट दिखता है कि विरोधाभास है और संकेत यही आ रहा है कि द्रौपदी जो है युधिष्ठिर की पत्नी थी, न कि 5 पतियों वाली थी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विराट पर्व के अध्याय 19 श्लोक 10 में यह भी वहाँ की जो औरतें हैं वह जो है भीम चूँकि वहाँ पर एक रसोईया के रूप में थे, बल्लभ बल्लभ करके, तो वो काफ़ी रिष्ट पुष्ट थे और उसको जंगली जानवरों से वहाँ जो विराट नरेश थे वो लड़ा दिया करते थे। तो उससे द्रौपदी बहुत दुखी होती थी। तो उसके दुख को देख करके वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो कहती हैं कि इसका जो है जरूर भीम के साथ कोई न कोई संबंध है, इसके कारण यह दुखी हो जाती है उसको देख करके। और ये भी कहती है कि इसका कोई प्रेम संबंध उससे हो सकता है, शैलंध्री का। उस पर द्रौपदी को वहाँ शैलंध्री कहा जाता था, बल्लभ का शैलंध्री से कोई संबंध हो सकता है। तो अगर उसका पति होता तो वो उतना क्रोधित नहीं होती इस बात को, लेकिन द्रौपदी कहती है कि बहुत क्रोधित होकर के वहाँ से उठ के चली जाया करती थी उनके ये सब ताना मारने से। अब इसके बाद फिर जो है हम लोग देखते हैं कि जब सभा पर्व होता है तो वहाँ पर द्रौपदी जो है अध्याय 67 जो है उसके श्लोक 11 में द्रौपदी कहती है कि धर्मराज युधिष्ठिर की मैं पत्नी। तो स्पष्टता यहाँ पर कह रही है उसकी पत्नी। फिर सभा पर्व में ही जो है अध्याय 71 में द्रौपदी कहती है धृतराष्ट्र से, जब धृतराष्ट्र वर मांगने के लिए कहते हैं, 2 वर मांगने के लिए कहते हैं, जो वर मांग लो। तो वर मांगने के समय वह यह स्पष्ट करती है कि जो महाराज युधिष्ठिर हैं उनको दास भाव से मुक्त कर दिया जाए, ताकि मेरे जो पुत्र है, मेरा जो पुत्र है प्रतिबिंध है, उसको कोई दास पुत्र ना कह पाए। फिर दूसरा वर मांगती है कि इनके भाइयों को भी मुक्त कर दिया जाए। तो वो एक ही वर में मांग सकती थी सीधा कि मेरे सारे पतियों को मुक्त कर दिया जाए, लेकिन यहाँ भी संकेत ऐसा ही आ रहा है कि वो सिर्फ युधिष्ठिर ही उनके पति थे। फिर वन पर्व में अध्याय 267 के श्लोक 12 में स्पष्ट बताया गया है
जिसमें कि द्रौपदी जो है उसको जयद्रथ वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर ये लोग वन में घूमते हैं, तो वहाँ उसे कुशल क्षेम जयद्रथ पूछता है। तो द्रौपदी कहती है कि मेरे पति राजा युधिष्ठिर जो हैं वो सकुशल हैं और उनके चारों भाइयों के विषय में भी जो तुम पूछ रहे हो वे भी कुशल हैं। तो यहाँ पर स्पष्टता वो करे मेरे पति युधिष्ठिर और बाकी कार्य उनके चारों भाई। तो यहाँ भी बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि युधिष्ठिर ही उनके पति थे। फिर सभा पर्व के अध्याय 71 श्लोक 25 में धृतराष्ट्र जो है वो दुर्योधन को डांटते हुए कहते हैं कि द्रौपदी जो है वो धर्मराज की पत्नी है और तुम्हें जो है उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तो इस तरह की बात तो वहाँ से भी यही सिद्ध हो रही है। तो अब यह जो है ये साफ हो जा रहा है कि जो है वो पत्नी युधिष्ठिर की ही थी, न कि 5 की, मान लो। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो है मिलावट किसने की है। तो मिलावट के विषय में तो अब यह स्पष्ट संकेत तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ इतना तो पता चलता है कि मिलावट जिसने भी की है वह वेद विरोधी आचरण करने वाला था और लंपट किस्म का व्यक्ति था। इतना तो पता चल ही जा रहा है। अगर हम देखते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो बौद्धों का एक ग्रंथ है कुणाल जातक, और कुणाल जातक में भी इसकी कथा है। और उसमें बुद्ध जो हैं द्रौपदी के विषय में कहते हैं कि वह 5 पतियों वाली थी और उनसे फिर भी संतुष्ट नहीं होती थी, तो वो 6वें पर आसक्त थी। तो इस तरह की बात लिखने का मतलब है कि कुछ संकेत ऐसे आ रहा है कि हो सकता है कुछ बौद्धों ने मिलावट की हो। बुद्ध के समय भी मिलावट हो सकती है, उसके पहले भी मिलावट हो सकती है, बाद में भी हो सकती है कोई तो। लेकिन मिलावट तो इतना जरूर है कि जो भी वेद मार्गी है उसने मिलावट नहीं किया है। जो वेद विरुद्ध मार्गी वाले लोग हैं उन लोगों की ही अब मिलावट है, जिसके कारण यह प्रोपेगेंडा हो गया कि द्रौपदी जो थी वो 5 पतियों वाली थी। तो इसमें इतना ही, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमारा जो निष्कर्ष है वो यही है, और सारे विद्वानों का यही निष्कर्ष होता है कि द्रौपदी जो थी वो युधिष्ठिर की पत्नी थी। भले अर्जुन ने स्वयंवर में उसे जीता था। हरि ओम।